Hello, students. Welcome to my channel. Myself, Taskeen Khan. In today's videos, we shall discuss one of the important linguistic topic, and that is figure of speech. As we know that in every examinations, you are getting this type of questions, and this is very important questions for every students. Okay, so today I will explain you what is the figure of speech and what is a type of figure of speech. Okay, so let's start the videos. So, what is the figure of speech? A figure of speech is consists in the use of word and phrases in such a manner as to make the meaning more clear and pointed and the language more graphic and vivid. What is the figure of speech? इसमें यही बताया है कि figure of speech क्या करता है. Figure of speech ये होता है जिसमें word और phrases के बारे में बताया जाता है, such as manners जो मोर मीनिंगफुल्स के बारे में मोर मीनिंग बताता है और लैंग्वेजेस और ग्राफिक और विविड्स के बारे में डिस्कस करता है. ठीक है, तो हम टॉपिक टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन देख लेते हैं. फर्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशंस ऑफ द इनिशियल्स कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. इसमें बताया गया है एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वर्ड एक लेटर इनिशियली रिपीट होता है, कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है, जो साउंड भी होता है वो रिपीट होता है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, पीटर पीपर पैक पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर. इसमें देखिए साउंड्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जो पी लेटर है वो भी रिपीट हो रहा है. तो दिस इज ओनली द एलिट्रेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी हॉर्स. इसमें देखिए एस, जो एस का लेटर जो है वो क्या हो रहा है, सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, लाइक अ टंग ट्विस्टर. जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाचू ने, आपने सुना होगा, राइट. तो उस तरीके से ये क्या हो रहा है, टंग ट्विस्टर की तरह रिपीट हो रहा है एक लेटर, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट, रेपिटेशन दिया हुआ है. इट इज वन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एफओएस मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इन विच वन और मोर वर्ड्स आर रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस. है कि इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें वन और मोर वर्ड रिपीट होता है, मतलब एक ही वर्ड सेम सेंटेंस में अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम रिपीटेशंस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रेन रेन गो अवे. देखिए जो रेन लेटर है, जो रेन वर्ड है, वो दो बार रिपीट हुआ है एक ही सेंटेंस में, तो इसी को हम रिपीटेशन बोलते हैं. जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वाटर वाटर ऑल अराउंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. इसमें देखिए जो वाटर वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच बताया गया है. नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया गया है. देखिए, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटी और एबिलिटी आर गिवन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि कोई भी एक सेंटेंस में जिसमें ह्यूमन क्वालिटी बताएगा लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में. जैसे कि मैं मान लो आप कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो, फैन या फिर कुछ भी आप ले लो, उसमें अगर आप ह्यूमन क्वालिटी बताओगे तो उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते, मून स्माइल एट द स्टार. मून ने स्टार को देख के स्माइल किया. इज दिस पॉसिबल? नो. ये क्या बता रहा है, ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है. स्माइल कौन करता है, ह्यूमन करता है, राइट. और मून और स्टार क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. तो इसी तरीके से आपको पर्सोनिफिकेशंस जस्टिफाई करना होगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द ट्री डांस इन द विंड. डांस कौन करता है, ह्यूमन करता है. ट्री और विंड क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. तो एक ही स्टेटमेंट में अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी का डेफिनेशन देंगे तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट, simile. A simile is a figure of speech that compares two different things using the word like or as to highlight the similarities. Simile का मतलब ये होता है कि कोई भी हम दो different things को, कोई भी दो अनलाइक चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो दैट इज सिमिली. और उसको उसको हम पहचानेंगे कैसे, जिसमें सेंटेंस में लाइक और एज दिखाया जाएगा उसको हम सिमिली कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी रन्स लाइक द विंड. वो हवाओं से तेज दौड़ा. इज दिस पॉसिबल?
नो, इसमें क्या कंपेयर हो रहा है? रन और विन को कंपेयर किया जा रहा है लाइक लगा के, तो ये क्या है? सिंपल सिमिली कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ही एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। स्ट्रॉन्ग को ऑक्स से, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है ये, इसको कंपेयर किया है, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मेटाफर दिया है, ये एज इट इज सेम सिमिली जैसा ही है, इसमें लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, डेफिनेशन दी हुई है, हियर देयर इज एन इनडायरेक्ट और हिडन कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड सच एज लाइक और एज। इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इसमें लाइक और एज नहीं यूज होता है, फिर भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है? डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट है ना, तो कैमल को डेजर्ट से क्या किया है? कंपेयर किया है, लेकिन लाइक और एज ये सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके से ये मेटाफर होगा। सेकंड देखिए यहाँ पे, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। लाइफ को रोलर कोस्टर से क्या किया है? कंपेयर किया है। अब इसमें आपका ये मेटाफर हो जाएगा। सिमिली और मेटाफर सेम है, आप इसमें इसमें आपको कंपैरिजन करना है लाइक और एज लगा के, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हाइपरबिल दिया हुआ है। हाइपरबिल में देखिए क्या दिया हुआ है, हाइपरबिल इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर यू आर एक्सट्रीमली एक्सैगरेशंस टू एम्फसाइज अ पॉइंट ऑफन टू एन अनरियलिस्टिक डिग्री। हाइपरबिल वो होता है जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जोग्रेट करके बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको हम हाइपरबिल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द मूवी वाज सो फनी दैट वी आर डाइड लाफिंग। मूवी इतनी ही फनी थी कि हम देखते हंसते हंसते मर गए। इज दिस पॉसिबल? ये क्या कर रहा है? फेकम फाक दे रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, सो दैट इज ओनली फिगर हाइपरबिल फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, ही इज ओल्डर देन हील्स। वो बहुत ही बूढ़ा हो गया पहाड़ों से भी ज्यादा। इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये बहुत फेकम फाक दे रहा है, तो इसी को हम हाइपरबिल कहते हैं। नेक्स्ट, होमोफोन्स। Homophones word which have a same sound but different spelling and meaning in the sentence. इसमें बताया गया होमोफोन्स क्या होता है कि सेम साउंड करता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सी। सी एक देखने वाला सी और एक समंदर वाला सी। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम साउंड कर रहा है, लेकिन ये क्या है? एज पर द सेंटेंस हम इसको पुट करते हैं। अगर हम बोलेंगे वी सी मूवी, तो ये सी आएगा। सी एक समंदर वाला सी आ गया। मीट और मीट, एक मीट होता है गोश्त वाला, एक मीट मिलने वाला। इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल दिया है फेयर, FAIR और FARE। देखिए साउंड सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पुट करना है। हीज वर्क इज फेयर, द रेलवे फेयर विल गो हाई सून। ठीक है, इस तरीके से आपका होमोफोन्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वेयर। वेयर मतलब पहनने वाला वेयर, और एक WHERE वाला वेयर। कहाँ? ही लाइक्स टू वियर हैट, उसे पसंद है हैट पहनना, तो ये वियर। और वेयर इज दैट लोकेशन, ये वेयर और वेयर देखिए साउंड सेम कर रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये एज पर द सिचुएशंस, मतलब आपका साउंड सेम करेगा लेकिन स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगी। ठीक है, तो इसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट, होमोग्राफ। होमोग्राफ भी एज इट इज होमोफोन्स जैसा है। इसमें होमोफोन्स वर्ड विच हैव